एंड लॉट ऑफ टाइम्स मैंने देखा है कि मेरे आसपास में कई लोग डोमेस्टिक हेल्प से हेल्प ले लेते हैं एंड सडनली वो केयर टेकर आना बंद कर देता है, तो उनका डिपेंडेंसी भी जो केयर टेकर के साथ है वो कभी बहुत कभी ज्यादा है। कभी जो उनके वो फैमिली मेंबर्स अगर डायरेक्टली कोई केयर गिवर रखते हैं, अगर डोमेस्टिक हेल्प को ही बोलते हैं कि भाई आप कंटिन्यू करें 2 आवर्स या 3 आवर्स एक्स्ट्रा करके, तो वो कभी लीव ले लेगी बिना बताए, तो देन अगेन फैमिली मेंबर्स दे आर लाइक लुकिंग फॉर अ केयर गिवर, दे आर बैक टू स्क्वायर वन। यस, तो और अगर वो एजेंसी के थ्रू केयर टेकर लेते हैं, अगर वो केयर टेकर लीव लेती है, देन एजेंसी उनको एक रिप्लेसमेंट जरूर भेजती है। करेक्ट। सो दिस इज द डिफरेंस। क्या पॉइंट्स पे फैमिली से भी मिस्टेक हो सकता है प्रॉपर केयर टेकर हायर करने के लिए, तो आपको क्या लगता है ये क्या मिस्टेक्स हो सकते हैं? तो सबसे बड़ी मिस्टेक फैमिलीज जो करते हैं केयर गिवर हायर करने में, वो एजेंसी स्किप कर देते हैं। Yeah. कभी कभी वो सोचते हैं कि हम विदाउट एजेंसी कोई केयर गिवर हायर कर लें, सो उनको उनका कुछ बैकग्राउंड नहीं पता है। वो केयर गिवर अगर आ जाएगी घर पर, तो यू डोंट नो लाइक व्हाट बैकग्राउंड इज शी कमिंग, व्हाट इज हर प्रीवियस एक्सपीरियंस, उसका एक्सपीरियंस क्या है। सो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सब चीज़ों के बारे में जब हम बात कर रहे हैं कि इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, बट व्हाट आई हैव सीन इज अ लॉट ऑफ टाइम फैमिली आल्सो फेसेस अ लॉट ऑफ challenges while planning elderly care for their patients or parents, because to convince them to get external support or help, right, it is also difficult for them. तो आप जब इन फैमिलीज के साथ डील करते हो, आपको क्या लगता है ये क्या challenges फेस करते हैं? सो कभी कभी सीनियर सिटीजन्स दे आर नॉट रेडी टू टेक आउटसाइड हेल्प। उनको ऐसे लगता है कि वो इतने इयर्स इंडिपेंडेंट रहे हैं, या सो दे वांट टू कंटिन्यू द सेम वे। करेक्ट, बट दे शुड रियलाइज दैट एट सम पॉइंट दे विल नीड हेल्प। करेक्ट, बेसिक सपोर्ट उनको चाहिए। मे बी दे आर नॉट सिक, उनको कोई भी बीमारी नहीं है, बट ओनली बिकॉज ऑफ एज दे आर नॉट एबल टू डू देयर डे टू डे टास्क डेली। यस, सो टू कन्विंस देम कि आप केयर गिवर की सर्विसेज लेंगे तो बेटर रहेगा, इट विल बी बेटर गुड फॉर देम, बिकॉज दिस कैन प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ फॉल और इंजरी। कभी सीनियर सिटीजन्स रात को उठते हैं, उनको उनके वॉशरूम जाना है, कभी कुछ पानी पीना है, कभी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट रहती है, उनकी रात को नींद फ्रीक्वेंटली खुलती है सीनियर सिटीजन्स की, राइट, तो केयर गिवर का होना बहुत जरूरी है ऐसे टाइम पर। सो फैमिलीज का इम्पोर्टेंट है कि वो सीनियर सिटीजन को मनाएं, दिस इज गोइंग टू बी गुड फॉर यू। या सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज फॉर देम द बिगेस्ट चैलेंज इज कि इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट हो रहे हैं वो यस, लोग। यस। तो वो कन्विंस करना इज द, हाँ, so आई थिंक, द sometimes they are बिगेस्ट very, चैलेंज yes, फॉर देम sometimes एंड they इट are कैन very बी टेकन stubborn. नेगेटिवली। Yeah, they are very stubborn at times that no, we don't need any help. आई मैनेज, We can manage on our own. यस। So वैसा मतलब उनको कन्विंस करना बहुत जरूरी है फैमिली मेंबर्स का। ये हमने चैलेंजेस के बारे में बात की, बट अगर हमें बात करनी है कि क्या पॉइंट्स पे फैमिली से भी मिस्टेक हो सकता है प्रॉपर केयर टेकर हायर करने के लिए, तो आपको क्या लगता है ये क्या मिस्टेक्स हो सकते हैं? ओके, तो सबसे बड़ी मिस्टेक फैमिलीज जो करते हैं केयर गिवर हायर करने में, वो एजेंसी स्किप कर देते हैं। Yeah. कभी कभी वो सोचते हैं कि हम विदाउट एजेंसी कोई केयर गिवर हायर कर लें, सो उनको उनका कुछ बैकग्राउंड नहीं पता है। वो केयर गिवर अगर आ जाएगी घर पर, तो यू डोंट नो लाइक व्हाट बैकग्राउंड इज शी कमिंग, व्हाट इज हर प्रीवियस एक्सपीरियंस, उसका एक्सपीरियंस क्या है। सो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम एल्डर्स या सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई केयर गिवर्स रखते हैं, बिकॉज कभी कभी सीनियर सिटीजन्स घर में अकेले होते हैं, फैमिली मेंबर्स आर वर्किंग, तो सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए एजेंसी को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर एजेंसी के थ्रू अगर आप केयर टेकर्स हायर करते हैं, तो उनका वो बैकग्राउंड वेरीफाइड रहते हैं स्टाफ, उनका ट्रेनिंग एंड उनका एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ इयर्स कितने एक्सपीरियंस्ड है, वो भी एजेंसी प्रोवाइड करती है। राइट, तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट किस है। पेशेंट को किस तरह का ट्रेन्ड स्टाफ मिलना चाहिए वो भी Yes, बहुत इम्पोर्टेंट है। compatibility is very important between the caretaker and the patient or the senior citizen. तो ये चीज भी बहुत एंड important है। लॉट ऑफ टाइम्स मैंने देखा है कि मेरे आसपास में कई लोग डोमेस्टिक हेल्प से हेल्प ले लेते हैं एंड सडनली वो केयर टेकर आना बंद कर देता है, तो उनका डिपेंडेंसी भी जो केयर टेकर Yes, के साथ है वो कभी बहुत कभी ज्यादा है। कभी जो उनके वो फैमिली मेंबर्स अगर डायरेक्टली कोई केयर गिवर रखते हैं, अगर डोमेस्टिक हेल्प को ही बोलते हैं कि भाई आप कंटिन्यू करें 2 आवर्स या 3 आवर्स एक्स्ट्रा करके, तो वो कभी लीव ले लेगी बिना बताए,
तो देन अगेन फैमिली मेंबर्स दे आर लाइक लुकिंग फॉर अ केयरगिवर, दे आर बैक टू स्क्वायर वन. Yes. तो और अगर वो एजेंसी के थ्रू केयरटेकर लेते हैं, अगर वो केयरटेकर लीव लेती है, देन एजेंसी उनको एक रिप्लेसमेंट जरूर भेजती है. Correct. सो दिस इज द डिफरेंस. और समटाइम्स फैमिलीज क्या करते हैं कि वो दे वेट टिल एकदम एंड तक वेट करते हैं जब तक सीनियर सिटीजन को एकदम रिक्वायरमेंट नहीं होती है केयर टेकर की. डोंट वेट टिल द एंड मोमेंट. Yeah. स्टार्ट अर्ली. Yes. आप अपने पेरेंट्स से बात करके उनके प्रेफरेंसेस पूछ सकते हैं, उनकी चॉइसेस पूछ सकते हैं व्हेन दे आर एबल टू से. Correct. So don't wait till the last moment कि जब requirement होगी at that time we will search for a caregiver. No. Yeah. थोड़ा early start करना is always Sometimes better. they just deny that we don't need that हाँ. support. We want to be independent, and we are also convinced. Yeah. So since जब parents are capable of doing everything, तभी भी अगर आप caregiver रखेंगे so they'll get used to that Correct. caregiving. Okay. So we had been speaking about giving good caretaking to patients, but one question what I want to ask is, what is the basic difference between a trained caretaker and a nursing staff? ओके. सो नर्सिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट तब होती है जब पेशेंट्स को या सीनियर सिटीजन्स को मेडिकली कुछ सपोर्ट चाहिए, जैसे कि उनको इंजेक्शंस देना Right. या फिर उनका ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करना होता है रेगुलरली, या उनको आईवी रहता है. Correct. वो सब चीज़ें जब भी रिक्वायरमेंट रहती है तभी दैट नर्स कैन कम इनटू द पिक्चर. Okay. ओके. एंड केयर टेकर तब आती है जब पेशेंट्स को जैसे मोबिलिटी सपोर्ट चाहिए, उनको बेसिक support जो है. सपोर्ट चाहिए, उनको वॉक करने में हेल्प चाहिए, या फिर उनको उनका बेदिंग में उनको हेल्प चाहिए, ग्रूमिंग, ड्रेसिंग. So day to day activities. डे टू डे में उनका एक्टिविटीज. support. यस. उनको उनके लिए कुछ खाना बनाकर उनको खिलाना, वो Right. चीज़ों में हेल्प चाहिए. उनके साथ जस्ट कॉन्वर्जेशन with करना, them, टू बी yeah. विद देम, बी अ कंपेनियन. Yes. वैसे उस समय पर केयर टेकर्स कैन टेक केयर ऑफ. So, if Kanchan being so experienced, in providing caretakers, if you have to give some advice to, families for selecting the right patient care, so what will be that advice which you would like to give? Okay. So I would advise families to hire a caregiver through an agency, because agency के पास उस caregiver का पूरा रिकॉर्ड रहेगा, जैसे उनका previous experience क्या है, वो caregiver trained है, and also the caregivers are background verified. तो background verification is also done of the staff. तो families का ये सब चीजें करना बहुत जरूरी है फॉर देयर पीस ऑफ माइंड. Yeah. ऑल्सो सीनियर सिटीजन्स की हेल्थ एंड उनकी सेफ्टी is very important. Yeah. The family You cannot members, take leave yes, with that. family members are working, they go out, they leave in the morning and they are back in the evening. So Yes. senior citizens जो है maximum time फिर caregivers के साथ spend करेंगे. Right. तो बहुत important है कि caregivers ट्रस्टवर्दी हो. Right. कैसे वो पेशेंट को या सीनियर सिटीजन को हैंडल करती हैं. दे हैव टू ट्रीट देम जस्ट लाइक फैमिली. Right. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So what I feel is, when your parents are in good hands, a right caretaker is taking care of, it's also, good for your peace of mind. You can focus on your work. You Yes. will not be in, that stress that whether there is any gap which is not being taken care of. Yes, definitely. So, Kanchan, we have a trend in Aura Health. We always have a section where we give amazing tips to our audience. So, I would also like to, share some tips with our audience, like how can they select, the right caretaker for their elderly patient. So firstly, families को ये tips देना चाहूँगी that they have to identify the right agency before for hiring a caretaker. कौन सी एजेंसी आपको राइट केयरटेकर दे सकेगी, ये जानना बहुत ज़रूरी है. एंड वंस यू स्टार्ट टॉकिंग विद द एजेंसी दैट यू रिक्वायर अ केयरटेकर, आप अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं, सीनियर सिटीजन के बारे में बता सकते हैं कि व्हाट इज इफ द सीनियर सिटीजन इज हैविंग एनी काइंड ऑफ एलिमेंट, or the senior citizen wants a caregiver only for just as a companion, due to their age they need a caregiver. ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल्सो उन केयर गिवर का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं. सो जो एजेंसी है वो फैमिली के साथ केयर गिवर का आधार कार्ड, उनके जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो शेयर करेगी. केयर गिवर का प्रीवियस एक्सपीरियंस, वो कितनी ट्रेंड है, ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल्सो जब केयर गिवर ड्यूटी स्टार्ट करती है उसके बाद ही फैमिली मेंबर्स को पता चलेगा दैट हाउ इज द कंपैटिबिलिटी बिटवीन द केयर गिवर एंड द सीनियर सिटीजन और द पेशेंट.
जैसे-जैसे वो काम करेगी, whether your parents are feeling comfortable with the caretaker, also the caretaker is comfortable working with the senior citizen or the patient, that is very important. Thank you so much, Kanchan. I think we have covered a basic yet very important topic today. I think a lot of us don't even know when should we consider hiring a trained staff for a elderly patient. So I think we had an amazing conversation with you. Thank you so much for having me here, Baljeet. It was a pleasure, and I really enjoyed having a conversation with Thank you, and Kanchan. our Thank you. audience. Thank you so much, everyone, for the amazing response you all had been giving. We are going to come back with one more amazing episode. Stay tuned and leave your comments in the comment box. Thank you.